तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। एसएससी जीडी 2026 ब्रह्मास्त्र बैच संपूर्ण जी के जीएस लेक्चर 8 संगीत वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आपसे पूछा ही जाता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, तो ये चैप्टर वैसे ज्यादा बड़ा है नहीं, बस इसको कोई पढ़ के चला जाता है, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई पढ़ के चला जाता है, उसमें से कुछ नाम ही याद रखना, तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, तभी तो हम लोग पहुंचेंगे 40 आउट ऑफ 40 के करीब ना। अगर हम लोग एक एक टॉपिक को छोड़ते हुए चलेंगे तो फिर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को तो 40 आउट ऑफ 40 करना है। अभी हमारे ये लेक्चर 8 होने वाला है। इसके बाद हमने कराना है रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा आपका बुक्स एंड ऑथर का। ठीक है, ये हमारे स्टैटिक का पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ डैम्स हो गया, तो ये सब चाहिए कराने के बाद डैम्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद कराने के बाद हम आ जाएंगे आपका जीएस वाले पोर्शन में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं सेशन को स्टार्ट। बात करते हैं वाद्य संगीत वाद्य यंत्र में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक नोट्स के लिए इस चैनल पे नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएंगे। प्ले स्टोर में जाकर अटा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे चैनल वाले सेक्शन पे जाकर रैंक सेट गो ऑफिशियल का सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा, उस पर जुड़ जाइए, आपको सारा नोट्स वहीं पे मिल जाएगा लेक्चर वाइज। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के करते हैं सेशन को स्टार्ट और बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र के बारे में। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र के बारे में तो टोटल जनरली आपको पढ़ना है कितना। देखिए, चार तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कितने तरीके का होता है? चार तरीके का होता है। एक होता है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तार लगा हुआ रहता है। एक होता है विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हवा के प्रेशर से वो बजता है। एक होता है आपका पर्सियन इंस्ट्रूमेंट, जो क्या होता है, जो एनिमल का स्किन से, चमड़ी से बनाया जाता है स्ट्रेच करके। एक होता है आपका घाना वाद्य, मतलब क्या होता है, घट्टम बोलते हैं, घड़ा। ठीक है, तो इसको जब मारिएगा, स्ट्राइक कीजिएगा घड़ा को, तो वहां पे क्या आवाज निकलता है। वो चार चीज आपको जानना है। तो चलिए ना एक एक करके लिस्ट ही तैयार करा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहला आपको याद रखना है, फर्स्ट वन, तंतु वाद्य। तंतु वाद्य, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इसी के एक नाम है कार्डोफोन्स। कार्डोफोन्स, ठीक है, ये पूछा गया है तो आपको याद रखना है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? कार्डियोफोन्स बोला जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करेंगे सुशीर वाद्य। नाम से क्लियर है, सुशीर वाद्य, जिसको विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट को ही ना बोला जाता है एरोफोन। क्या बोला जाएगा? एरोफोन। एरोफोन, ये पूछा गया सवाल है कि ठीक है ना, कि विंड विंड इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा? तो एरोफोन बोला जाता है। ठीक है, सुशीर वाद्य मतलब विद द हेल्प ऑफ एयर ये क्या होगा? प्ले किया जाता है। ठीक है, तो यह दो हो गया ना। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, आपको याद रखना है अवनद वाद्य। अवनद, अवनद वाद्य, जिसको आप क्या बोलेंगे? पर्शियन, परक्यूशियन, परक्यूशियन इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशियन इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। इसी के बोला जाता है क्या, मेम्ब्रोफोन। क्या, मेम्ब्रोफोन मतलब किसी के जानवर का स्किन से बनाया जाने वाला, ठीक है, मेम्ब्रोनो फोन, ठीक है। तो एनिमल स्किन को क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है। आप जैसे कि इसको ढोल में देख सकते हैं। तो क्या होता है, एनिमल स्किन को स्ट्रेच किया जाता है, जिससे आपका क्या होता है, आवाज निकलता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, स्ट्रेच, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन, ठीक है। एक और आपको पढ़ना है, जिसको आप घाना वाद्य बोलेंगे। क्या, घाना वाद्य, इसी को बोलते हैं हम लोग ईडियोफोन्स, ईडियोफोन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, घट्टम मांजीरा। इसका फोटो आपको दिखा देंगे घट्टम का, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। घट्टम मांजीरा, इट मीन इसको जब आप स्ट्राइक कीजिएगा ना, मतलब मारिएगा, तो क्या आवाज निकलेगा, ठीक है, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये टोटल 4 टाइप्स होता है। चारों टाइप्स के बारे में आपको जो ओवरव्यू था वो हमने दे दिया, ठीक है, कि ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि पर्शियन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सुशीर और तंतु, ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इस सारा के पहले आपको दिखा देता हूँ मैं फोटो। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वायर लपेटा हुआ है, वायर इसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें आ जाएगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें देखिए मेम्ब्रेन में चमड़ा है, इसको जब मारेगा तो स्ट्राइक करेगा तबला में ना, इसमें हम डालेंगे तंतु, ये हम लोग रखेंगे इसमें अवनानद वाद्य, पर्शियन इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, ठीक है ना। इसको किसमें रखेंगे, पर्शियन इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। फ्लूट जो बांसुरी होता है, विद द हेल्प ऑफ एयर आप प्ले करते हैं ना, तो इसको हम लोग रखेंगे किसमें, सुशीर वाद्य में। किसमें रखिएगा, सुशीर वाद्य में रखिएगा। एक और बच गया ना, तो आ जाते हैं इसमें तुरंत घट्टम में। हाँ, ये देखिए घड़ा दिख रहा है, इसी का नाम है घट्टम। इसको हम लोग घाना वाद्य बोलते हैं। इसको जब स्ट्राइक कीजिएगा, नहीं इधर स्ट्राइक कीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आवाज निकलता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं घट्टम। चलिए अब स्टार्ट करें एक करके। अब करेंगे एक एक करके स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सितार के बारे में। तो सितार का हमें ज्यादा कुछ तो जानना नहीं, बस एक्सपोनेंट जानना है, मतलब सितार से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको याद रखना है नाम, पंडित रविशंकर। क्या नाम रखना है, सितार से जुड़े हुए सबसे फेमस नाम है आपका पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रवि शंकर, ठीक है, पंडित रवि शंकर, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा दूसरा नाम अनुष्का शंकर, इसी की बेटी अनुष्का शंकर, ठीक है। इमरात खान, इमरात खान, निखिल बनर्जी, निखिल निखिल बनर्जी। और एक याद रखना आपको, पंडित हरशंकर भट्टाचार्य। क्या, पंडित हरशंकर भट्टाचार्य, पंडित हरशंकर भट्टाचार्य, ठीक है, पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है। क्या, फादर ऑफ फ्यूजन डांस, ये आपको याद रख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी तो हम लोग जानना है एक्स्ट्रा में, नहीं तो फिर मार्क्स लाना तो मुश्किल हो जाएगा। फादर ऑफ फ्यूजन डांस,
इसको याद रखिएगा। फ्लूएंट आर्ट के जनक कौन है? पंडित उदय शंकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पंडित रविशंकर है ना, पंडित रविशंकर है ना, इनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या? माई म्यूजिक माई लाइफ, माई आत्मकथा, म्यूजिक माई लाइफ, इनके में आपको बुक है। ठीक है, अब पंडित रविशंकर को कौन सा अवार्ड मिला है? भारत रत्न अवार्ड मिला है। कब? 1999 में। 1999 में इनको मिला है भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूसरे में बात करेंगे तबला में। किस में बात करना है? तबला। तो चलिए तबला का कुछ एक्सपोनेंट देख लिया जाए। तो सबसे पहला आपको याद रखना है तबला में उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा। नेक्स्ट याद रखना है आपको जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। इसके बाद आप याद रखिएगा विक्रम घोष। विक्रम घोष। और एक याद रखना आपको निखिल घोष। निखिल घोष। इसके बाद याद रखिएगा अनोखे लाल मिश्रा। अनोखे लाल मिश्रा। लास्ट वन पंडित स्वपन चौधरी। स्वपन चौधरी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो निखिल घोष का नाम दिख रहा है ना, ये निखिल घोष का, इनको क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड से इसको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किसे? पद्म भूषण। पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड किनको मिला है? निखिल घोष को मिला है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहाँ पे हो गया है। तो यही आपको याद रखना है तबला का इम्पोर्टेंट जो एक्सपोनेंट है आपको याद रखना है। पहला क्या? उस्ताद अल्लाह रखा जाकिर हुसैन। विक्रम घोष, निखिल घोष, निखिल घोष को पद्म भूषण मिल चुका है। अनोखे लाल मिश्र और पंडित स्वपन चौधरी, ये आपको नाम याद रखना है किसके में? तबला में। ठीक है, इसी में इर्द गिर्द घूमते रहता है हमेशा, तो कोशिश कीजिए सबको याद रख लेने का। फ्लूट। फ्लूट में होल होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, याद रखना है। और इसकी ऑफिशियल कितना होता है? 6 होल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट याद रखिएगा पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाना। और एक याद रखना राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना नाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेट करता है? फ्लूट से। पन्ना लाल घोष किससे रिलेट करेगा? फ्लूट से। राजेंद्र 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 फ्लूट से। ठीक है, नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे भी याद रखना है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये एसएससी के डीडी के द्वारा चारों का चारों नाम आपको मिला है फ्लूट में। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर मार के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम शहनाई का। तो शहनाई में होल कितना होता है?
7 होल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो शहनाई है सुशीर वाद्य भी बोले क्योंकि विद हेल्प ऑफ एयर इसमें प्ले किया जाता है ना। एक्सपोनेंट पहले बात करते हैं ना, वो तो आपको बतला दी स्टार्टिंग में ना। बिस्मिल्लाह खान बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। यहाँ पे आपको याद रखना है जो बिस्मिल्लाह खान को ना 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। क्या? 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किनको मिला है? बिस्मिल्लाह खान। कितना मिला है? 4 मिला है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा आप रघुनाथ परसाना। रघुनाथ परसाना, ये फ्लूट भी बजाते हैं, है ना, फ्लूट भी बजाते हैं। पूछ सकता है वैसे फ्लूट एक्सपोनेंट पूछा जाएगा जो कि फ्लूट भी बजाता है और शहनाई बजाता है, तो क्या रघुनाथ परसाना। एक और याद रख लीजिए ना, भागेश्वरी कुक्यूमर। भागेश्वरी क्यूमर, ये क्या शहनाई बजाती है? जो फीमेल है, क्या है? फीमेल है, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है? सरोद। तो सरोद का एक्सपोनेंट याद रखना आपको, सबसे पहला नाम याद रखिएगा अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान। अमजद अमजद अकबर खान। अली अकबर खान। अली अकबर खान। हाफिज अली खान। ठीक है, एसएससीटी के लिए 4 नाम इंपॉर्टेंट है कि सरोद के कौन कौन सा है। एक्सपोनेंट तो अलाउद्दीन खान है, अजमत अली अकबर खान है, अली अकबर खान है, हाफिज अली खान है, जो आपको याद रखना है सरोद में। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे, बात करते हैं संतूर की ओर। और अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, संतूर का याद रखेंगे, 2 ही नाम याद रखना है, श्री कुमार शर्मा। श्री कुमार शर्मा, राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। चलिए 2 नाम बहुत। सारंगी याद रखेंगे, सारंगी का भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का आपको लगभग सारा नाम मिलेगा प्रीफेक्टिव में। पहले याद रखिएगा पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण। उस्ताद सबरी खान। उस्ताद सबरी खान। बिंदु खान। साकुर खान। साकुर खान। अब्दुल लतीफ खान। अब्दुल लतीफ खान। उस्ताद सुल्तान खान। उस्ताद सुल्तान खान। ये देखिए सारंगी, तो सारंगी से याद रखिएगा राम सबरी। राम सबरी, ठीक है, सारंगी से राम सबरी। तो पंडित राम नारायण हो गया, उस्ताद सबरी खान हो गया, बिंदु खान, साकुर खान, अब्दुल लतीफ खान, उस्ताद सुल्तान खान। तो ये आपको नाम याद रखना, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखिए, एग्जाम में बस आपका वर्क करना चाहिए जो भी ट्रिक आप बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। वीना के बारे में बात करेंगे तो
समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किससे? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये भी सिक्के में, किसमें, कॉइन में वीणा प्ले करते हुए इनको देखा गया है। ठीक है। इसके बाद औरंगजेब है। औरंगजेब भी वीणा प्ले करता था। औरंगजेब भी वीणा प्ले करता था। एपीजे अब्दुल कलाम भी वीणा बजाते थे। और एस बालचंद्र याद रखिएगा। एस बालचंद्र। ठीक है, एक्सपोनेंट समुद्रगुप्त हो गया, औरंगजेब हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, एस बालचंद्र याद रखना है। रुद्रवीणा में बात करते हैं। चलिए रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा में आपको 3 नाम याद रखना है। क्या? सादिक अली खान, सादिक अली खान, नेक्स्ट असद अली खान, लास्ट वन जिया मोहद्दीन दग्गर। जिया मोहद्दीन दग्गर। ठीक है, ये 3 नाम याद रखें इंपॉर्टेंट। रुद्रवीणा कौन कौन बजाता है? सादिक अली खान, असद अली खान, जिया मोहद्दीन दग्गर। चलिए आगे मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट 10th में नदास्वरम में। इसमें नदास्वरम में तो आपको इसमें 2 नाम याद रखना है। ठीक है, 2 नाम याद रखना है। टीएन, टीएन राजरी थम, राजरी थम, टीएम राजरी थम पिल्लई। ठीक है, और एक नीरू स्वामी पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। यानी कि आपको ये याद रखना है कि पिल्लई मतलब क्या? नदास्वरम। पिल्लई मतलब क्या मारना है आपको? नदास्वरम मारना है। 11 में बात करेंगे घट्टम के बारे में। घट्टम को भी देखेंगे क्या है। तो घट्टम का इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखना है। एक्सपोनेंट जो है आपका टीएच विनयकरम, विनयकरम, टीएच विनयकरम। ठीक है, विक्कू करम भी बोलते हैं इसको। क्या? विक्यू विनयकरम, यही विनयकरम। ठीक है, और एक नाम याद रखना है आपको, ईएम सुब्रमण्यम, ईएम सुब्रमण्यम। ठीक है, ये जो विक्कू है ना, विक्कू विनयकरम है ना, इसको पद्म भूषण मिल चुका है। कब? 2014 में। पद्म भूषण कब मिला है? 2014 में। चलिए यहां तक हो गया, तो आप थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे आगे क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पंखा आवाज का। क्या? पंखा आवाज है ना, तो चलिए कहीं ना कहीं तोता के जैसा लग रहा है, तो पहला ही नाम याद रखिए, तोता राम शर्मा। पंडित भाविनी शंकर, भाविनी शंकर। उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान। केचुलम मोहन पात्रा, केचुलम मोहपात्रा। ये 4 नाम आपको याद रखना है। पंखा आवाज है तोता राम शर्मा, पंडित भावनी शंकर, उस्ताद रहमान खान और केशुलम मोहपात्रा। इंपॉर्टेंट है। मूव करेंगे हम लोग 13 की ओर। और 13 में क्या है? मृदगम।
मृदंगम में आपको 3 एक्सपोनेंट का नाम याद रखना है, ठीक है। पहला याद रखिएगा वीके शिव रमन, शिव रमन। नेक्स्ट राजना स्वामीनाथन, नेक्स्ट उमायलपुरम, उमायलपुरम शिव रमन, ठीक है। इनको पद्म विभूषण मिला है, क्या मिला? विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मृदंगम कैसे याद रखिएगा, एक याद रखिए नाम शिव रमन, क्या शिवा रमन, और एक याद रखिए स्वामीनाथन। शिव रमन और स्वामीनाथन, शिव रमन और स्वामीनाथन कहाँ का है? मृदंगम का है। कहाँ का है? मृदंगम का है, ठीक है। ऐसा ही तो याद किया था मैंने भी, आप भी याद कीजिए ऐसे ही, क्या। चलिए बात करेंगे हम वायलिन की और, तो आपको याद रखना है वायलिन का क्या एक्सपोनेंट है। तो इसमें आपको 4 नाम याद रखना है। क्या क्या याद रखिएगा? पहला याद रखिएगा टीएन कृष्ण, टीएन कृष्णा। नगई मुरलीधरन, नगई मुरलीधरन, नगई मुरलीधरन। लागोदी गोपाला अय्यर, लागोदी गोपाला अय्यर। लास्ट वन याद रखना है मोहनम चंद्र शेखरम, मोहनन चंद्र शेखरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाम याद रखना है क्या, तो बोलिएगा टीएन कृष्णा किससे रिलेटेड है? वायलिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट नगाई मुरलीधरन किससे रिलेटेड है? वायलिन से रिलेटेड है। लुगाडी गोपाल अय्यर किससे रिलेटेड है? वायलिन से रिलेटेड है। मोहनम चंद्रशेखरम किससे रिलेटेड है? वायलिन से रिलेटेड है, ठीक है। यहां तक हो गया ना, तो नेक्स्ट बात करेंगे 15 में सुरबहार में आते हैं। किसमें आएंगे? सुरबहार में, ठीक है। तो सुरबहार का आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है अन्नपूर्णा देवी। अन्ना, ये पूछा गया है सवाल है, जो भी चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे ना, मतलब ये पूछा हुआ है, ऐसे तो कुछ नहीं लिखेंगे। अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं है। इमरात खान, इमरात खान। वाहिद खान, इमदाद खान। अब तो राइटिंग भी सही हो गया क्या, समझ में आ रहा हो? इमदाद खान। यहाँ पे देखिए जो इमरात खान है ना, ये इमरात खान, इसको मास्टर ऑफ सुरबहार याद रखिएगा। ये मास्टर ऑफ सुरबहार है, ये पूछा गया सवाल है 2024 का, आप उठा के देख लीजिए। मास्टर ऑफ सुरबहार आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी पूछा गया, इमरात खान भी पूछा गया, वाहिद भी पूछा गया, इमदाद भी पूछा गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है जी? अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से रिलेटेड करती है, इमरात खान जिसको मास्टर ऑफ सुरबहार भी बोला जाता है, वाहिद खान और इमदाद खान, ठीक है। जैसे ही हमने ये कंप्लीट किया ना, हमारा जो चैप्टर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र का, वो होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। और इस क्लास में लगभग हमने 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। क्या क्या? टोटल 8 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। और ये जो 8 टॉपिक जो हमने किया है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एसएससीडी के एग्जाम का तैयारी कर रहा है और ये 8 टॉपिक नहीं पढ़ा, मतलब आप तो ऐसे भी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है।
सिलेक्शन लेना है या फिर सिर्फ कंपटीशन बढ़ाना है? देखिए सिर्फ बैठने से तो नहीं होगा ना, आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो 8 टॉपिक हो चुका है, ठीक है। पहला क्या है, क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस के बाद हमने किया था फ्लोक नृत्य, फिर किया हमने फेस्टिवल। बताइए फेस्टिवल के बाद क्या किया था? फेस्टिवल के बाद हुआ है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर ये 1 2 3 4 कैलेंडर। कैलेंडर के बाद किए थे हमने सेंसस। सेंसस के बाद हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा हुआ है कल स्पोर्ट्स, और ये आज हमारा हो रहा है कंप्लीट। क्या हो गया ये हमारा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपको सीरियल वाइज ये जो 8 टॉपिक आपको दिख गया ना, ये 8 टॉपिक से आपको क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टारगेट है, हमारा तो सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, क्लियर कर लिया मैंने एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम। 2025 का एग्जाम हमने क्लियर कर लिया। कितना अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, मतलब 24 में फॉर्म भरा, 25 में एग्जाम दिया, और अभी 26 में हमारा मेरिट में नाम आ गया। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपका भी हो जाए, और कि आपका हो जाए तो आपको एक सही गाइडेंस करना भी मेरा ही काम है। ठीक है, तो गाइडेंस के साथ साथ मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर, जो चीज पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है वही चीज पढ़ के तो आपका भी सिलेक्शन होगा। इसीलिए आपको चैनल में बने ही रहना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि क्या आपको अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम को हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो, या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लिखने का काम है वो हमारा इंग्लिश में होता है, लेकिन आपको समझाने का काम तो हिंदी में कर रहे हैं। जिससे कि आपका जो नाम नाम ही तो याद रखना है, नाम इंग्लिश में याद रखिए हिंदी में याद रखिए, सेम ही तो होता है क्या है? राम का जैसे इंग्लिश में राम है तो क्या हिंदी में कुछ और तो नहीं हो जाएगा, राम ही रहेगा। इसीलिए वो करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब देखिए अगर ऐसा हो गया है तो हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया स्टेट एसएससी जीडी का एग्जाम। ये आपको मोटिवेट करेगा कि कैसे क्लियर किया मैंने। ठीक है ना, तो ये वीडियो भी लेके आऊंगा, इसमें बताऊंगा कैसे क्लियर किया। ठीक है, तो आप भी लगे रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जगह पे, रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, तो मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे ना, बहुत हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।